ठीक हो गया जी, स्टार्ट करते हैं कि लिस्ट के ऑपरेशंस कौन से होते हैं। लिस्ट की बाकी डिटेल पढ़ चुकी थी। अब सबसे पहला जो लिस्ट का ऑपरेशन है वो है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का ऑपरेशन क्या करता है, ठीक है। स्लाइसिंग में पहले हम लिस्ट को कट डाउन करेंगे, ठीक है। और कट डाउन करने का मकसद ये है कि बाद में उससे माइट भी किसी पॉइंट पे हम किसी और लिस्ट के साथ अटैच करेंगे। तो स्लाइसिंग मोस्टली आपके साथ आएगा कंकेटिनेशन के साथ। कंकेटिनेशन क्या है कि आपने दो लिस्टों को अटैच करना है, ज़रूरी नहीं वो आपके ही किया हुआ स्लाइस हो, माइट भी कोई न्यू लिस्ट है जिसको आप अटैच करें। अब यहाँ अगर मैं जाती हूँ तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक लिस्ट ले लेती हूँ। आपकी बुक में हमने एग्जाम्पल स्टार्ट की थी नंबर्स के नाम से, ठीक है, NUMBER नंबर्स के नाम से एक लिस्ट ली थी और लिस्ट में मैंने डाल दी यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, ये मेरी लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक और लिस्ट लेते हैं, एक है नंबर के नाम से और यहाँ पे लिखते हैं एक्स्ट्रा कह लें, बस एक्स्ट्रा के नाम से ले लेते हैं, ठीक है, कि हमारी एक एक्स्ट्रा लिस्ट है। इसका मैंने ले लिया 6 और 7। ये लिस्ट में सिर्फ 6 और 7 है, इस लिस्ट में 1 से लेके 5 तक के न्यूमेरिक्स हैं। मैंने इन दोनों लिस्ट को अटैच करना है। मैं चाहूँ तो कट डाउन कर सकती हूँ, डिफरेंट मेथड होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जिसमें जा रहे हैं एक मेथड ये कर लेंगे, कंकेटिनेट कर लेंगे, फिर मैं आपको स्लाइस करना बता दूंगी, या दोनों एक साथ भी बताए जा सकते हैं। अगर दोनों एक साथ कर लेते हैं, एक लिस्ट का नाम है नंबर्स, एक का नाम है एक्स्ट्रा। एक न्यू लिस्ट बना लेते हैं जिसका नाम है न्यू और LIST लिस्ट, ठीक है। मैं मोस्टली अंडरस्कोर वगैरह कुछ नहीं यूज़ करती हूँ। तो न्यू लिस्ट के नाम से एक न्यू मैंने लिस्ट बना ली। अब इसमें मैं करना क्या चाह रही हूँ, मैं इन दोनों को मर्ज करना चाह रही हूँ, लेकिन सारे के सारे को नहीं, ठीक है। मैं कुछ रेंज मेंशन करना चाहती हूँ जो वो इसमें से उठाएगा और इसको इसके साथ अटैच कर देगा। यहाँ की रेंज उठाएगा और इसके साथ इसको अटैच कर देगा। उसके लिए मैं यहाँ पे पहली लिस्ट का नाम लिखूँगी NUMBERS नंबर्स। मैंने पहली लिस्ट का नाम लिखा है, उसके आगे उसकी रेंज मेंशन करूँगी कि इंडेक्स नंबर ये हमारा 0 1 2 3 4 इंडेक्स तक है। मैं कहा 0 इंडेक्स से स्टार्ट करके आप ऐसा करो कि 4 इंडेक्स तक उसे पिक कर लो। अब आपको मुझे बड़े अच्छे से पता है कि 4 इंडेक्स तक अगर आप मेंशन करेंगे तो उसने 5 को नहीं पिक करना, क्योंकि लास्ट में लिमिट क्या है, N-1 है हमारा। तो इसका मतलब है वो 1 से लेकर 4 तक ही पिक करेगा, ये 5 को पिक नहीं करने लगा। मैं कहा पहले तो इस लिस्ट के ये इंडेक्स पिक कर लो, उसके बाद प्लस का साइन ये कंकेटिनेशन के लिए डाल रहा है, प्लस का साइन कंकेटिनेशन के लिए डाल रहा है। यहाँ पे मैंने अपनी दूसरी लिस्ट का नाम लिख लिया जिसका नाम था एक्स्ट्रा। अब मुझे चाहूँ तो मैं इसकी भी रेंज मेंशन कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसे पूरे कंप्लीट को ज्वाइन कर दूँ। दो ही तो इसमें इंडेक्सेस हैं हमारे पास, 0 और 1, ठीक है। तो इसमें अगर मेंशन करूँगी तो उसने क्या करना है, एक पिक करना है, दूसरा रहने देना है। ऊपर वाली का मैंने एक को रेंज के साथ मेंशन कर दिया, एक को मैंने डायरेक्ट नाम के साथ मेंशन कर दिया। ये करेगा क्या, एट द एंड अगर आप इधर प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं इसे चेक करने के लिए, ये प्रिंट की स्टेटमेंट क्या करेगी, न्यू लिस्ट ये जो आपने अभी बनाई है, ठीक है, इसकी इक्वल जो आ रही है जिसमें अब आपका डेटा गया है, इसको प्रिंट करिए। अब ये जो प्रिंटिंग आ रही है, ये प्रिंटिंग आएगी कुछ इस तरीके से कि आपकी आउटपुट स्क्रीन पे लिखा आएगा यहाँ से 0 इंडेक्स 1 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, लास्ट इंडेक्स हमारा नहीं आएगा, ठीक है, लास्ट इंडेक्स नहीं पिक होगा, बल्कि क्या होगा, फिर एक्स्ट्रा वाली को अटैच कर दिया जाएगा। एक्स्ट्रा वाली में क्या पड़ा है 6, 7, ये मेरी न्यू लिस्ट फॉर्म होगी। अब इसी सैंपल को हम ट्राई कर लेते हैं, और कैसे ट्राई कर लेते हैं, हम कंपाइलर पे रन करके देख लेते हैं। कंपाइलर पे रन करने के लिए मैं इसमें आपके पास, मैं इसे जब तक टाइप करती हूँ आप होल्ड करें। ठीक हो गया जी, इसको मैंने आपको कंपाइलर पे करके दिखाना था। अब इसको एज इट इज कोड को मैंने कंपाइलर पे लिख लिया, ये कंपाइलर, ठीक है। नंबर की लिस्ट है 1 से लेकर 5 तक, एक एक्स्ट्रा लिस्ट ली है 6 से 7 तक। न्यू लिस्ट में मैं कह रही हूँ कि नंबर का इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 4 तक कंकेटिनेट कर दो एक्स्ट्रा लिस्ट के साथ, जिस लिस्ट का नाम एक्स्ट्रा है, और फिर न्यू लिस्ट को प्रिंट कर दो जिसमें सारा आपने कंकेटिनेट करके रखा हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया हुआ है, 0 से 4 इंडेक्स, ये हमें पता है 4 ही है इंडेक्स, लेकिन कितने पिक होंगे, 5 नहीं पिक होना चाहिए पिछले रूल के मुताबिक जो इन्हें किया हुआ है। मैं इसे रन करती हूँ, ये आंसर देखें 1 2 3 4, 5 उसने नहीं पिक किया और 6 और 7, बस ये इतना सा काम था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। हमें ये समझ आ गया कि स्लाइसिंग और कंकेटिनेशन कैसे की जा सकती है। आप चाहें तो कुछ एक इनके भी पिक कर सकते हैं। अच्छा, हम इससे भी एक नेक्स्ट काम कर सकते हैं कि आप सॉर्ट कर सकते हैं अरे को। आप इसके अलावा इसमें सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में होती है, सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कुछ बोर्ड में होंगी वो तो मैं काफ़ी कोशिश करूँ डिटेल में जाऊँ, जो नहीं है हम उनको बस कंसीडर करें कि ठीक है करना उनको एक दफ़ा हमारा ज़रूरी है। अब आते हैं सॉर्टिंग पे। सॉर्टिंग में क्या है, सॉर्टिंग में दो तरह की अरेंजमेंट होती है। एक हमारी कहलाती है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, एक कहलाती है डिसेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ किसी एक तरह सॉर्ट किया जा सकता है। बहुत सिंपल सा सेंटेक्स है। एक ऊपर वाली हम लिस्ट ले लेते हैं या कोई न्यू ले लेते हैं, चले हमने लिस्ट ली है NUMBER नंबर के नाम से, बुक की ले लेते हैं एज इट इज़। बुक की लिस्ट में आपकी दी हुई यहाँ पे 5 3 8 और दिया हुआ 1। क्या अभी किसी ऑर्डर में है, नहीं, क्योंकि 1 से स्टार्ट नहीं हो रही। अगर 1 से स्टार्ट होती तो फिर इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर होता, 1 3 5 8 लिखा होता, पर नहीं, डिसेंडिंग भी नहीं है क्योंकि 8 5 3 1 नहीं लिखा हुआ। इसको किसी ऑर्डर में नहीं है। आप इसे किसी ऑर्डर में करना चाहते हैं, और मैं एग्जांपल ये दे रही हूँ कि आप इसे सॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। लिस्ट का नाम लिखेंगे नंबर, उसके बाद ये डॉट, ठीक है। कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, सॉर्ट का, SORT सॉर्ट का फंक्शन कॉल करना है, कोई पैरामीटर आर्गूमेंट नहीं पास करना। आपने जस्ट ये लिखना है और साथ में कर देना है प्रिंट।
अब प्रिंट क्यों कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल का पार्ट नहीं है, प्रिंट सिर्फ करके आप ये देख रहे हैं आए कि वो बाकी सॉर्ट हो गई है कि नहीं। मैं दोनों प्रोग्राम एक साथ करके दिखाती हूँ आपको। पहली चीज़ मैंने कहा सॉर्टिंग असेंडिंग में, इसमें लिस्ट जो आएगी एक्सपेक्टेड हमारी वो ऐसे आनी चाहिए, मैं कमेंट में लिख रही हूँ, ये आएगी 1 3 5 और 8, ये सॉर्टेड हमारी होगी। अरे सॉरी ये लिस्ट है। उसके बाद हम इसे कहते हैं अब डिसेंडिंग में करना है। अच्छा जी, डिसेंडिंग के दो मेथड हैं, या तो पहले से वो चीज़ असेंडिंग में है, ठीक है, या फिर आपने इसे डिसेंडिंग में करना है। एक तो सॉर्ट का सिंपल ये फंक्शन भी था, इसके अलावा भी आपके फंक्शन है, मैं तीनों फंक्शन लिख के दिखा देती हूँ। ये हमने जो यूज़ किया भी फंक्शन वो एम्प्टी कोई पैरामीटर आर्गुमेंट्स पास नहीं किया, ये फॉर द सेक ऑफ असेंडिंग ऑर्डर है। इसके अलावा भी एक तरीके का है असेंडिंग ऑर्डर के लिए, जिसका मतलब है सॉर्ट, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, आप लिखेंगे लव्स कीवर्ड है रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या होता है, असेंडिंग के ऑपोजिट, ठीक है। वहाँ पे अगर आप लिख देते हैं लव्स फॉल्स, तो जो ऑर्डर अरेंज होगा वो होगा असेंडिंग ऑर्डर, वो कौन सा होगा, असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन अगर आप सॉर्ट के साथ यहाँ पे लिख देते हैं रिवर्स इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब है आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाह रहे हैं नंबर्स को, किस में चाह रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये वाला एक टेस्ट अप्लाई करके देख लेते हैं, एक हमने वो कर लिया, एक ये कर लेते हैं। इसमें होगा क्या, आपने नंबर्स की लिस्ट को ही करना है, ठीक है, सेम लिस्ट यूज़ करते हैं। लाइन लिखेंगे आप नंबर, नंबर्स है ये नंबर है, हमने नंबर के नाम से लिए, नंबर डॉट, यहाँ पे कीवर्ड आएगा आपका सॉर्ट, सॉर्ट के बाद मैं इधर लिख रही हूँ रिवर्स ब्रैकेट के अंदर। रिवर्स लिखने के बाद इक्वल टू ट्रू करना है, क्योंकि अब मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना है, बड़े से छोटे की तरफ लेके जाना है, तो मैंने कहा सॉर्ट कर दो रिवर्स और वो भी इक्वल टू क्या, ट्रू। उसके बाद जस्ट इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम इसे भी प्रिंट करेंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ ये काम किया। अब मैं कंपाइलर पे आपको करके दिखाती हूँ और फिर चेक करते हैं इसे। ठीक है जी, मैंने कोड लिख लिया, ठीक है, नंबर की लिस्ट, ठीक है, 5381 जो सेम मैंने यहाँ पे ली थी। मैंने नंबर सॉर्ट का ऑर्डर कॉल किया जिसमें कोई आर्गूमेंट या पैरामीटर नहीं पास हो रहे, प्रिंट किया है और वो किसको, नंबर की लिस्ट को। अब मैं रन करती हूँ तो मुझे आंसर देखिए क्या दे रहा है, 1358, असेंडिंग ऑर्डर में ये चीज़ आ गई, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, सॉर्ट में हम लिखते हैं रिवर्स, ठीक है, और रिवर्स के फंक्शन के बाद हमने क्या किया था, इक्वल का साइन, ठीक है, मैंने इक्वल का साइन डालना है और इसको लिख देना है ट्रू, ठीक है। अब मैं फिर इसे प्रिंट करूँगी, मैंने रन किया, आंसर चेक करें, 8531 डिसेंडिंग ऑर्डर, 8531 डिसेंडिंग ऑर्डर। जिसको मैंने कुछ नहीं छेड़ा, वो जिस तरीके से लिखी है वैसी। अगर मैं इस ट्रू की जगह फॉल्स लिख देती हूँ, कीवर्ड्स हैं तो टी बड़ा ही आएगा, एफ छोटा ही आएगा, सेम वही काम करना है, मैं फॉल्स लिखती हूँ। अब इस कोड को अगर रन करती हूँ तो आंसर आया 1358। सॉर्टिंग के दोनों फंक्शन हैं, सॉर्टिंग में आप ये भी यूज़ कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग के लिए, आप रिवर्स फॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल हो सकता है। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मुझे दूसरा यूज़ करना होगा। बस ये छोटे सा मेथड है हमारी सॉर्टेड अरे के लिए और ये फंक्शनलिटी अप्लाई करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं डिलीशन। अब मुझे कोई लिस्ट में से चीज़ को डिलीट करना है, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिक लिस्ट पे हमारा बहुत काम हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट पे। आप दोनों लिस्टों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, किसी में कोई मसला आएगा आप कमेंट कर सकते हो मुझे उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है, लव्स लिखा हुआ है एनिमल्स, ये एज इट इज़ आपकी बुक वाली, एनिमल्स इक्वल टू, मैंने लिस्ट में यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल कैट, फिर लिख दिया मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एनिमल डॉग, ठीक है। तीसरा लिख दिया यहाँ पे दोबारा से कैट, दो एनिमल्स सेम लिखे हैं, एक सेपरेट लिखा है, क्योंकि लिस्ट में कहीं भी नहीं मेंशन था कि आप डुप्लीकेशन नहीं कर सकते। जब डिफरेंट डेटा टाइप्स लिखी जा सकती है, मिक्स लिखी जा सकती है, हेट्रोजीनियस लिखी जा सकती है, तो इसका मतलब ये सब अलग था। इस लिस्ट में से मैंने कुछ रिमूव करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें से कैट फर्स्ट वाला रिमूव हो जाए, लास्ट वाला रहे, तो इसका सीधा सा फंक्शन है। फंक्शन में आप इस लिस्ट का नाम लिखेंगे, लव्स एनिमल्स के साथ एस लगा हुआ इसलिए मैं लगा रही हूँ, यहाँ पे डॉट, उसके बाद लव्स है रिमूव। अब रिमूव का कीवर्ड यूज़ करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसमें सिर्फ ये वाला वर्ड लिख देंगे कैट। अब देखा जाए तो तरीकेकार तो क्या होना चाहिए कि कैट जहाँ भी लिखे वो वहाँ से रिमूव हो, लेकिन लिस्ट में पाइथन का ये बिहेवियर होगा कि आपने पूरी लिस्ट में वो नाम जब भी पहली दफ़ा आएगा ये उसे डिलीट करेगा। अब मैंने कैट लिखा तो ये डिलीट होगा, ये वाला डिलीट नहीं होगा। अगर डॉग लिखूँ तो ये वाला डिलीट हो जाएगा, बेशक वो जिस मर्जी नंबर पे, लेकिन पहली दफ़ा ये आ रहा है ना डॉग, आगे चाहे 10 दफ़ा और लिखा वो सारा डिलीट नहीं होगा, सिर्फ ये पहले वाला डिलीट होगा। तो सेम यही मेथड होता है, इसको डिलीशन कहते हैं, डिलीशन बाय वैल्यू। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, वैल्यू पास कर रही हूँ। मैंने लिस्ट की वैल्यू मेंशन की है कैट और मैंने सोचा यहाँ से जाके डिलीट करो। स्पेसिफिक आइटम को मेंशन करके आप उसे डिलीट कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा दफ़ा वो आई हुई है तब वो क्या करेगा, उसे स्पेसिफिकली सिर्फ वन वाली को, फर्स्ट वाली को रिमूव करेगा, ठीक है। मैं इसे रन करके, अच्छा रन करके आप देख लीजिएगा, अगर कोई मसला आता है तो आप भी मुझे बताएंगे। मोस्टली फंक्शन ये वाले ना मेरे नहीं ख्याल आपकी बोर्ड की बुक में, अगर हुआ भी तो आपके लिए आसानी है, लेकिन आप एक दफ़ा रन करके देख सकते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा, आपकी सिर्फ इसमें से कैट को रिमूव करेगा, क्योंकि इधर आपने प्रिंट लिखनी है तभी आपका रन होगा। मतलब प्रोग्राम पूरा लिख देती हूँ। प्रिंट में यहाँ आपने लिस्ट का नाम लिखना है एनिमल्स और देन आपने चेक करना है, ठीक है। ये कोड सा होगा पूरा एक छोटा, आपको पता लगेगा कि अब जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी वो लिस्ट कुछ इस तरह आएगी इसकी, ठीक है। ये आउटपुट स्क्रीन पे जो डिस्प्ले आएगा वो आएगा, यहाँ पे आपका लव्स लिखा आएगा सबसे पहले हमारा डॉग, उसके बाद लिखा आएगा कैट, बस ये हमारी लिस्ट रह जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग का कैट उसने रिमूव कर दिया, रिमूव का फंक्शन। लेकिन रिमूव का फंक्शन सिर्फ वैल्यू से नहीं होता, इसके अलावा भी है। ये जो सारा काम था ये मैंने किससे किया, वैल्यू से। अब जो नेक्स्ट करने लगी हूँ वो मैं करने लगी हूँ कि आपका इंडेक्स यूज़ करके कैसे काम करना है।
इंडेक्स यूज़ करना है, मैंने इसे बताना है कि कौन सी चीज़ को डिलीट करना है, कौन सी को नहीं। डिफरेंट आइटम्स है ना हमारे पास, उनमें से किस आइटम को डिलीट करना है, किसको नहीं। यहाँ पे कीवर्ड्स क्या यूज़ होंगे, हमने एग्जाम्पल ले ली। अब यहाँ पे जो बुक में आ रही थी वो है लव्स है फ्रूट। फ्रूट्स में लिखा हुआ है जी, आपके पास एक लिस्ट में आ गया, लव्स आ गया एप्पल, फिर उसके बाद था बनाना, फिर उसके बाद आपके पास आ गया था चेरी। ये मेरे पास एक लिस्ट आ गई थी। ये लिस्ट बेसिकली इंडेक्स बेस्ड रिमूवल के लिए, कि अगर मैं इंडेक्स मेंशन करके कोई चीज़ डिलीट करना चाहूँ तो कैसे करूँगी। तीनों डिफरेंट टाइप्स के हैं, इसमें केवल फंक्शनलिटी यूज़ हो सकती है, पर वो उसी फर्स्ट वाले को डिलीट कर देगा जो भी अकरेंस खत्म हो जाएगी उसकी। अब मैं ये चाहती हूँ कि बीच में से किसी एक इंडेक्स को उठाऊँ और रिमूव करूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसका 1 है और इसका है 2। मैं इंडेक्स नंबर 1 को रिमूव करना चाहती हूँ, तो पैटर्न क्या होगा, एक न्यू लिस्ट होगी, ठीक है, मैं इसे कह दूँ न्यू लिस्ट के नाम से। ये न्यू लिस्ट के नाम से जो आएगी, ये क्या करेगी, पुरानी लिस्ट का नाम लेगी, FRUITS, ये फ्रूट्स के नाम से थी। डॉट लिख दूंगी, लव्स है पॉप। हमने ना थोड़ा सा जिक्र किया था पुश एंड पॉप का, उसमें ये था कि आपने स्टैक को अंडरस्टैंड किया था। मैंने आपको थोड़ा सा बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था कि चीज़ अंदर स्टैक की अगर रखनी होती है हम पुश कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर वहाँ से रिमूव करनी थी तो पॉप कर रहे होते हैं। इसमें लास्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था। अगर वो नहीं आइडिया स्टैक का तो उसे साइड पर रख दें, उसको इशू नहीं। समझ ली कीवर्ड है पॉप के नाम से। इसके आगे आप जो सा इंडेक्स मेंशन करेंगे वो वाला डिलीट हो जाएगा। यानी कि मैंने इंडेक्स मेंशन कर दिया 1, क्योंकि मुझे क्या करना है, ये सेकंड फ्रूट अपना रिमूव करना है। अब तरीके का क्या होगा, आप इसमें प्रिंट करेंगे। आप प्रिंट कैसे करेंगे, दो प्रिंटिंग लेंगे हम इसमें। पहली प्रिंटिंग ले रहे हैं हम प्रिंट के नाम से, कीवर्ड यूज़ किया, उसमें मैं लिख दिया आपकी न्यू लिस्ट का नाम है। एक पुरानी लिस्ट ले लेते हैं, FRUIT फ्रूट्स, ठीक है। एक लिस्ट मैंने यही प्रिंट करके देखनी है अपनी, कि इसमें बच गया। एक न्यू लिस्ट भी ले लेते हैं, ठीक है। अपनी न्यू लिस्ट को प्रिंट करते हैं, देखते हैं कि आपका फ़र्क क्या है। मैंने प्रिंट का कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दूँगी लव्स अपना न्यू लिस्ट, ठीक है। एक पुरानी वाली लिस्ट को दोबारा प्रिपेयर करके देखा, उसमें लिखाना चाहिए जी एप्पल और लिखाना चाहिए चेरी। अब ये वाली जो काम फंक्शनलिटी हुई थी, यानी कि न्यू लिस्ट मेरी क्या पास क्या आएगी, तो उसमें सिर्फ मेरे पास लिखाना चाहिए जो रिमूव हुआ है। इसे मैं रन करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है जी। ये मैंने कोड लिख लिया जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा था एज इट इज। मैंने कहा रन करके आपको दिखा दें। फ्रूट्स के नाम से लिस्ट लिया एप्पल, बनाना और चेरी। ये शो करने के लिए कि पाइथन में आप डबल कोट्स यूज़ करें, सिंगल बात ही की स्ट्रिंग जा रही है, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। हमारे पास सिंटेक्स की बहुत रियायत है पाइथन में, आप समझ लें। सी वाले वैसे परेशान हो जाते हैं बच्चे। न्यू लिस्ट के नाम से ली थी, मैंने कहा न्यू लिस्ट में ये करना है कि फ्रूट्स में से पॉप कर देना 1 वाला इंडेक्स वाली चीज़, वो है बनाना। पहली लिस्ट प्रिंट करके देखिए फ्रूट्स की, ठीक है, उसमें से वो नहीं आना चाहिए था, ठीक है। और फिर लिए न्यू लिस्ट। अब इसे जब मैं रन करती हूँ कोड को, तो क्या लिखा है, एप्पल और चेरी। उसमें वो इंडेक्स पे कुछ भी लिखाया। हाँ, ये आपने दूसरी लिस्ट ली थी इसलिए उसका लिखा है बनाना। अगर मैं दूसरी लिस्ट को कमेंट कर दूँ फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसे अगर रन करती हूँ तो मेरे पास सिर्फ ऊपर वाली बकिया हुई लिस्ट लिखी हुई आई है, वो बीच वाली चीज़ क्या होगी, रिमूव होगी। तो ना सिर्फ आपकी क्या होती है बाय वैल्यू रिमूव कर सकते हैं आप, बाय इंडेक्स भी रिमूव कर सकते हैं। ये हमारे पास 2 मेथड थे डिलीशन के आपकी लिस्ट के अंदर।